मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, स्टेज पर मंच पर तशरीफ फरमा हमारी पार्टी के औरंगाबाद से एमपी जनाब इम्तियाज जलील साहब, राजस्थान प्रदेश के उपाध्यक्ष जनाब लुकमान साहब, बाबू भाई फ्रिजवाला, हमारे पार्टी के महासचिव जनाब आमिर हुसैन साहब, आदर्श नगर से हमारे पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जाफर, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर यहां अपना वक्त दिया। मजलिस जो कि आपकी पार्टी है, आप लोगों के लिए राजस्थान में आई है। 1.5 साल से हम लोग मजलिस के साथ मिलकर यहाँ पूरे राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जिलों में काम कर रहे हैं। मैं तमाम राजस्थान के उन जिलों में गया, उन विधानसभा क्षेत्रों में गया जहां माइनॉरिटी, दलित, शोषित, वंचित वर्ग बहुत अच्छी तादाद में रहता है। मैं उन क्षेत्रों में इसलिए गया क्योंकि मजलिस इन्हीं लोगों की पार्टी है जो लोग पीछे रह गए, जिन्हें दबा दिया गया है, कुचल दिया गया है, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मजलिस यहां आई है। तो हमारा फर्ज भी, हमारा काम भी यही रहा पिछले 1.5 साल से, जब से मजलिस राजस्थान में आई है, कि इन लोगों के आगे बढ़ाना है, इन लोगों के साथ जुड़ना है, मजलिस को हर घर घर, हर गांव में, हर ढाणी में हमें पहुंचाना है। बहरहाल अब वक्त ये आ गया है, अब हमारा पहला इम्तिहान आ गया है। हमने जो 1.5 साल मेहनत की अलग अलग जिलों में, अब हम इंशाल्लाह हम माशाल्लाह इस बार 10 सीटों पर राजस्थान में चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती की बात है कि आज आप सभी लोगों के बीच, हमारे कायद के अलावा हमारे जो दूसरे एमपी हैं जनाब इम्तियाज साहब, वो हमारे बीच मौजूद हैं और थोड़ी देर में ये आपसे रूबरू होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मजलिस किस तरह से काम करती है, आप लोग मजलिस से किस तरह से जुड़ सकते हैं। क्योंकि मैं जब भी जनसंपर्क के लिए जाता हूं, जिन लोगों से भी मैं मुलाकात करता हूं, हमारी माँ बहनों से, हमारे भाइयों से, बुजुर्गों से, तो हर आदमी का, हर माँ बहन का, हमारे सभी का ये सवाल होता है कि मजलिस क्यों? आप लोग राजस्थान में क्या करने आए हो? मजलिस तो तेलंगाना की पार्टी है, राजस्थान में क्या करेगी? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे कि अभी अकील भाई ने बताया, बजट वाली जो बात बताई कि डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट होता है पैसे से। अगर हमारी सरकार हमें पैसा ही नहीं देगी तो हमारा डेवलपमेंट होगा कैसे? हमारे मोहल्लों का हाल ये है, मैं आप लोगों को वो बातें बता रहा हूं जो मैं घूमा, जो आप लोगों ने मुझे बताई है, मैं वापस आप लोगों को ही बता रहा हूं। हमारे मोहल्लों का हाल ये है कि यहां पीने का पानी तक नहीं आता है। आजादी के 76 साल होने के बाद भी अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहां खड़े होकर, कि अगर हम इन मुद्दों पर ही लड़ने वाले हैं कि पीने का पानी आ जाए, 24 घंटे हमें बिजली मिले, हमारी सड़कें दुरुस्त हों, नालियां हो गंदे पानी के लिए, कचरा उठाने की गाड़ियां हमारे यहाँ आए, या छोटे बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए अच्छे स्कूल हों, या फिर अस्पताल हो अच्छे, छोटी छोटी हर गली मोहल्ले में डिस्पेंसरियां हो। हम आज भी 76 साल भी इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और ये जो 2 पार्टियां हैं ना हमारे राजस्थान की, जो अदल बदल के 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटे, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटे, कांग्रेस और बीजेपी, ये हर 5 साल में आपको इन्हीं मुद्दों को नए पैकेट में रैप करके गिफ्ट के तौर पर अपने घोषणा पत्र में दे देते हैं कि हम आपके लिए ये डेवलपमेंट का काम करेंगे, हम आपके बीच ये काम करेंगे, हम आपके बीच शिक्षा लाएंगे, स्वास्थ्य का काम करेंगे, सड़कें, पानी, बिजली, हर तरह की चीज ये लोग हर बात नए पैकेट में पैक करके दे देते हैं। और जब खोलते हैं तो पता चला वही मुद्दे चले आ रहे हैं 75 साल से, आजादी के बाद से आज भी हम उन्हीं मुद्दों पर खड़े होकर इनको वोट दे रहे हैं। तो हमसे बड़ा
मैं आप क्या मतलब शब्द यूज नहीं कर पा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कि हमारी स्थिति इस लेवल पे आ गई है कि हम हर बार इनके इन वादों से, झूठे वादों से बेवकूफ बन जाते हैं। बार बार ये 6 महीने पहले आप लोगों के बीच आते हैं, जब चुनाव हो जाते हैं तब ये आप लोगों के बीच घूमेंगे, आप लोगों से वही पुराने वादों के बारे में बातें करेंगे, और जब चुनाव होते हैं उसके बाद ये लोग बिल्कुल गायब हो जाते हैं, देखने को नहीं मिलते हैं। मैं जब घूमता हूं तो कुछ माओ बहनों ने मुझे बताया कि साहब पानी आता है रात को 11 बजे 12 बजे, बर्तन लगा के लाइन में लगना पड़ता है पानी भरने के लिए। तो ये हाल किसका था? जो यहाँ के अभी जो एमएलए श्री महेश जोशी, जिन्हें जनता जनार्दन पब्लिक जो है भाई साहब के नाम से जानती है, तो भाई साहब का हाल ये था कि भाई साहब यहाँ के राजस्थान सरकार के जलदाय मंत्री भी थे। तो जलदाय मंत्री का हाल, क्योंकि वो कांग्रेस सरकार से थे, उनका हाल ये था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की कमी है, पीने का पानी मुहैया नहीं कराया जा रहा। ये तो जलदाय मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का हाल है, तो आप सोचिए कि पूरे राजस्थान में क्या हाल हो रहा होगा। तो ये झूठे जो वादे हैं ना, उसके बावजूद अगर हम इन लोगों को वोट देते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा दुखदायी है कि हमें ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं और हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं। इतने मुद्दे हैं। आप ये देखिए, मुद्दा जो हमने जो वादे, हमसे जो वादे किए गए थे कि हर बच्चे के हाथ में कलम होगी, तो उस कलम की जगह हर बच्चे के हाथ में नशे की पुड़िया आ चुकी है। इन्होंने हमसे वादा किया था कि आपके इलाकों में अच्छी स्कूलें खोली जाएंगी, नई स्कूलें खोली जाएंगी, जिसमें बेहतर एजुकेशन, बेहतर शिक्षा आपको दी जाएगी, हमारे बच्चों को लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, इतने तरह के वादे किए गए थे। लेकिन आज जब 5 साल पूरे हो गए इनकी सरकार के, आज अगर हम हिसाब किताब करें इनका, तो हम देखेंगे कि वो जो पहले जो स्कूलें खुली थी उनके भी हाल बदतर हो चुके हैं। नए स्कूलों की, नए भवनों की तो हम बात ही नहीं कर रहे, और उनमें जो हमारे बच्चे जाया करते थे पढ़ाई करने, वो बच्चों का जो ड्रॉप आउट परसेंटेज है कि बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, वो बहुत बढ़ चुका है। वो इसलिए बढ़ चुका है कि उन बच्चों में अब नशे की लत पड़ चुकी है। 10 साल के, 11 साल के, 12-15 साल के जो बच्चे हैं, इनके हाथ में आप जब भी एक छोटा सा झुंड देखेंगे तो आप ये समझ जाएगी कि बच्चे नशा कर रहे हैं। आप ये देखिए, नशा इन इतने से बच्चों के हाथ में आता कहां से? आसमान से तो नहीं टपक रहा है, इन रस्तों से ही आ रहा है। तो क्या ये पुलिस प्रशासन को या हमारे जो विधायक साहब हैं, इनको पता नहीं है कि ये नशा कहां से आ रहा है? अगर इन्हें पता नहीं है, ये बोलते कि हमें नहीं पता, तो ये नशा आ कैसे जाता है यहां? सभी की मिली भगत हो सकती है इसमें। ये हमें समझना होगा कि हमने इनको अपना कीमती वोट दिया है, क्योंकि हमारे वोट की कीमत हमें समझनी होगी। हमारे वोट की कीमत जो है वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बराबर है, या आप लोग समझिए। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का भी एक ही वोट है, और आप जो यहाँ बैठे हैं सब, एमआईएम यहाँ आई है आप लोगों के हक और हुकूक की बात करने, आप लोगों को लीडर बनाने आई है यहाँ पर। हम चाहते हैं आप लोगों में से लोग निकले और आगे लीडरशिप पैदा करें। नहीं, आप जब तक आगे नहीं आएंगे, आप जब तक अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, आपके हक और हुकूक की बात कोई नहीं करने वाला। इतने सालों से हम लोग यहां देखते आ रहे हैं कि हर बार आप लोगों से झूठे वादे किए जाते हैं। जब भी आप लोगों ने किसी चीज के डेवलपमेंट के लिए किसी चीज के बारे में बात की, आप लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। भाई साहब के जो कुछ गिने चुने जो लोग होते हैं, भाई साहब से उनसे बात करते हैं, और आप लोगों को तो वहां तक आगे तक जाने भी नहीं दिया जाता। तो ये जो मुद्दे हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, नशे का, इन सारी चीजों के डेवलपमेंट के लिए जो हमारे मुद्दे हैं, ये हमने भी तय किए हैं कि हर घर में पीने का पानी जाएगा, 24 घंटे साफ पीने का पानी पहुंचना चाहिए, मुहैया कराना चाहिए। हर घर में बिजली पहुंचनी चाहिए। कई लोगों को पट्टे नहीं मिले हुए, जो पट्टों का जो वादा किया गया था कई सारी जगह, वो पट्टे नहीं दिए जाते हैं। पैसा ले लिया जाता है, पट्टे मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं।
नशे का कारोबार खुला चल रहा है, सड़कें खोद दी जाती हैं, दोबारा कभी बनती नहीं है, कचरा आता, कचरे की गाड़ी आती नहीं है, सड़कों पे, हमारे घरों के बाहर, मस्जिदों के बाहर, हर जगह कचरा ही कचरा नजर आता है। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि मजलिस के साथ जुड़िए। जितनी ज्यादा तादाद में आप लोग मजलिस के साथ जुड़ेंगे, मजलिस उतनी ताकतवर होगी, आप लोग उतने ताकतवर होंगे। और जब आप खुद को ताकतवर बनाएंगे तो इंशाल्लाह तभी आपके हकूक की बात आगे जाएगी। मेरे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको देने बैठूं तो शायद पूरी रात निकल जाएगी। मजलिस किस तरह से काम करती है मैं आप लोगों को बताता हूं। और हैदराबाद में हमारे 7 एमएलए हैं, कितने? सिर्फ 7। और यहां राजस्थान में हमारे 9 एमएलए हैं। बजट के बारे में अभी अकील भाई ने आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ 110 करोड़, हैदराबाद में 2200 करोड़। कुछ दिनों पहले एक जयपुर मुंबई ट्रेन हादसा हुआ, आप सभी लोगों को पता है। इसमें हमारे एक भाई असगर अली साहब की मौत हुई। आरपीएफ का जो जवान था, जो आतंकवादी जिसे मैं कहूंगा, उसने उनके ऊपर गोली चला के, उनका नाम पूछ के उनके ऊपर गोली चलाई और उनको मौत के घाट उतार दिया। उसी ट्रेन में एक बाशिंदे हैदराबाद के भी मौजूद थे। हमारे यहाँ के जो विधायक महोदय हैं उनको 3 दिन बाद पता चलता है कि ये महोदय असगर साहब मेरी विधानसभा के रहने वाले हैं। 3 दिन बाद पता चलता है। उसी ट्रेन में जो हैदराबाद में कबीर भाई थे, जिनकी मौत हुई उस ट्रेन में, अगले ही दिन हमारे वहां के हैदराबाद से जो हमारे एमएलए हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने विधानसभा में सरकार से मुतालबा किया, सरकार को रिक्वेस्ट किया कि साहब ये बाशिंदे हैं कबीर साहब, इनकी वहां ट्रेन दुर्घटना में मौत हुई है, ट्रेन में जो आतंकवादी घटना हुई थी उसमें मौत हुई है, आप इनके लिए कुछ सुविधा मुहैया कराइए, इनको घर दीजिए, इनको नौकरी दीजिए, इनके बच्चों के यतीम जो बच्चे हो गए इनके अकाउंट में पैसा दीजिए। सिर्फ 5 मिनट के अंदर, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये सारी चीजें मुहैया करा दी गई। उनकी बेवा को 2 BHK का फ्लैट दिया गया, सरकारी नौकरी दी गई, बच्चों के अकाउंट में पैसा जमा कराया गया और सरकार की तरफ से फ्री एजुकेशन दी गई। ये ताकत है मजलिस की। अगर यही ताकत यहां भी होती, और वहां मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ एमएलए हैं, मंत्री कोई नहीं है, एमएलए की ताकत की बात बता रहा हूं मैं, मजलिस की ताकत की बात बता रहा हूं। ये ताकत होती है। तो जो लोग बोलते ना कि तुम लोग आ जाओगे तो क्या करोगे, मजलिस यहां आ जाएगी तो क्या करेगी, मजलिस आप लोगों को आपका हक दिलाएगी। मजलिस सरकार से लड़ेगी, हम लोग सरकार से लड़ेंगे और जितने भी नाइंसाफी हैं वो खत्म करवाएंगे और आप लोगों को आपका हक दिलवाएंगे। इसलिए मजलिस यहां मेहनत कर रही है, आप लोगों से जुड़ रही है। आप लोगों की जो दिक्कतें हैं वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी बड़ी किसी भी तरह की जो भी दिक्कत है वो सारी हमें पता चल चुकी है, वो सारी हमने लिख ली है। हमें पता है पीने के पानी की दिक्कत भी है, तो नशे की दिक्कत भी है, तो अगर हम नाई की थड़ी जाएंगे तो वहां कब्रिस्तान की दिक्कत भी है, यहां आएंगे तो पार्क की, कम्युनिटी सेंटर की भी दिक्कत है, पीछे जाएंगे तो नाले की भी दिक्कत है। जो वादे किए गए थे कि इस नाले को ढक दिया जाएगा, जो आज भी खुला पड़ा है, जिसमें से गंदगी भर भर के बाहर आ रही है और जिससे गंदगी, बीमारियां आप लोगों के घर तक जा रही हैं। अब वो बीमारी तो आप लोगों को दे दी, लेकिन उस बीमारी के लिए इलाज करने के लिए अस्पताल या डिस्पेंसरी नहीं दी गई है। यहाँ पर ये तकलीफें हैं, हमारी मूलभूत तकलीफों की बात कर रहा हूं मैं आपको रोजगार तक तो पहुंचा ही नहीं हूं, क्योंकि ये मूलभूत तकलीफें ही अभी पूरी नहीं हो पा रही हमारी। जो ये मूलभूत सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए थी, आजादी के 75 साल बाद भी आज भी इन्हीं मुद्दों पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इससे दुखदायी बात क्या हो सकती है हमारे लिए कि हम बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में ही आज बात कर रहे हैं। बताओ आप, इतना वोट दिया इनको हमने, भर भर के वोट दिया। कई कई इलाकों में हम लोग 90% तक वोटिंग करते हैं, 95% तक वोटिंग करके आते हैं। हम लोग ज्यादा जाते हैं, घरों से निकलते हैं, वोट करके आते हैं। उसके बावजूद हमें क्या मिला? हमारे मोहल्लों में बजट कितना दिया इन्होंने? हमें क्या बजट दिया माइनॉरिटी का? 110 करोड़। वोट तो 90% ले लिया, वोट तो 90% ले लिया, लेकिन बजट क्या दिया? इतना सा खैरात दिए, खैरात, बजट नहीं दिया है। उस बजट में कोई काम नहीं होता है।
एक ढंग की स्कूल या एक ढंग का अस्पताल नहीं बनता उसमें, और वो पूरे राजस्थान के लिए बजट दिया गया है। तो जब पैसा ही नहीं दोगे आप हमारे डेवलपमेंट के लिए, तो हमारा डेवलपमेंट होगा कैसे? पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा माइनॉरिटी को? क्योंकि ये वोट तो फ्री का वोट है, मुफ्त का। ये कहां जाएंगे? किसी ने मुझे थोड़े दिन पहले बताया कि साहब अगर आपके मोहल्ले में 5000 वोट है ना, तो हमारी गिनती 5001 से चालू होगी। 10,000 वोट है तो 10,001 से हम लोग गिनती चालू करेंगे। ये हाल है इन लोगों का। इनको पता है कि 10,000 वोट है, ये तो मेरे ही है, इनको काम, इनके यहाँ काम करने की मुझे जरूरत नहीं है, यहां मेहनत क्यों करूं? तो जो वोट कच्चा है बोले मैं मेहनत वही करूंगा, पैसा वही खर्च करना चाहिए। इन लोगों को यहाँ ऐसे ही रहने की आदत पड़ चुकी है। इतने सालों से हमने यहाँ कोई डेवलपमेंट किया नहीं, इनके ऊपर कोई पैसा खर्च किया नहीं, तो इन लोगों को तो ऐसे ही रहने दो, इनके यहाँ कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। अभी कुछ दिन पहले अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमारे बीच थे जयपुर में, माशाल्लाह बहुत बड़ी उन्होंने सभा की। उस सभा में जो उन्होंने आंकड़े बताए ना, आप YouTube पे देखिएगा, एक बार उन आंकड़ों को सुनिएगा, आप लोगों के होश उठ जाएंगे। ये 100 करोड़ 2200 करोड़ के अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो तेलंगाना में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने सरकार से लड़के झगड़ के चालू करवा रखी है माइनॉरिटीज के लिए। आप एक बार सुनिएगा वो स्पीच उनकी, वो आंकड़े आपको होश वार्ता कर देंगे आपका। जब भी हमारी कोई बच्ची की शादी होती है ना वहां तेलंगाना में, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। जो इज्तिमाई शादी होती है उसमें 1 लाख रुपए है बच्चियों के लिए, और अभी तक 2.5 लाख शादियां हो चुकी हैं। ये ताकत है मजलिस की। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप, हर चीज का पैसा दिया जाता है। बच्चे की पढ़ाई बीच में रुकनी नहीं चाहिए। जितनी ज्यादा तालीम आप हासिल करना चाहते हो उतनी ज्यादा तालीम आप हासिल करो। हर चीज के लिए पैसा मुकर्रर है, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए बस। अगर आप वहां MBA करते हैं, आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, MBBS करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, आपका एडमिशन अगर हो गया तो पूरा पैसा सरकार देती है, सारी फीस सरकार देती है वहां। ये ताकत है मजलिस की। हमारे एक भाई हैं, हमारी ही पार्टी के पदाधिकारी हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बताया, कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि उनका एडमिशन हो गया था डॉक्टरी पढ़ने के लिए। एडमिशन हो गया था, नंबर आ गया था, फिर क्या हुआ? पैसे नहीं थे। क्या नहीं थे? पैसे नहीं थे घर पर। तो घर वालों को उन्होंने बोला कि मैं फेल हो गया। घर वालों को ये बोल दिया कि फेल हो गया। ये नहीं बोल पाए, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि घर वालों से मैं बोल दूं कि मुझे पैसे चाहिए, मैं डॉक्टरी पढ़ना चाह रहा हूं, मेरा एडमिशन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया है। घर वालों ने बोला भाई दोबारा मेहनत कर लो, दोबारा पढ़ाई कर लो। तो ये तेलंगाना में नहीं हो रहा ये काम। तेलंगाना में अगर आपका एडमिशन हो गया तो सारी फीस सरकार की तरफ से दी जाती है, और ये ताकत मजलिस की है। मजलिस की वजह से, मजलिस के प्रेशर से ही वहां सरकार ये सारे काम कर रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह की सुविधाएं, इस तरह के, अच्छा विदेश अगर आपको पढ़ने जाना है तेलंगाना में, आपका एडमिशन हो गया, चाहे अमेरिका आपको जाना है, चाहे यूके लंदन जाना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना है, चाहे न्यूजीलैंड जाना है, कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन हो गया तो वहां तेलंगाना में सरकार की तरफ से आपको 20 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। एडमिशन होते हैं 20 लाख रुपए। 3,000 से ज्यादा बच्चे जा चुके हैं अभी। हमारे माइनॉरिटी के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ किसी और के बच्चे की बात नहीं कर रहा, माइनॉरिटी के बच्चों की बात। सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए दिए जाते थे। यहां ऐसी कोई सुविधा नहीं है। वो जो 2200 करोड़ रुपए जो माइनॉरिटी का बजट है ना, ये उसके अलावा है सारा। किसी में 3,000 करोड़, किसी में 4,000 करोड़, किसी में 1,000 करोड़, किसी में 1,500 करोड़, किसी में 500 करोड़।
उस 2200 करोड़ के अलावा है सब। तो ये ताकत जब होती है ना, आप लोगों के दिक्कतें जब हमें पता चलती है, जब मजलिस को पता चलती है, मजलिस जब आप लोगों की आवाज उठाती है, तब सरकार दबाव में आती है और सरकार ये सारे काम करती है। अभी क्या है, अभी जो आपके नवरत्न हैं उनकी तो जुबान तक नहीं खुलती, उनकी तो जुबान तक नहीं खुलती है। कोई भी मुद्दा हमारा कोई भी मुद्दा हो, चाहे मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, चाहे हिजाब का मुद्दा हो, चाहे हमारे लोगों को मारने पीटने का मुद्दा हो, चाहे मॉडर्न के जुलूस में गानेबाजी का मुद्दा हो, किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा हो, हमारे जो नवरत्न हैं इनकी जबान नहीं खुलती है, इनकी जबान पे ताले लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनको बोल रखा है, इनको इनके आका ने बोल रखा है कि भैया हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोलोगे, या हमारे इन लोगों के लिए तुम कोई आवाज नहीं उठाओगे। अगर आवाज उठाओगे तो अगली बार तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। तो जो टिकट नहीं मिलने का जो डर है ना, वो जो खौफ है, वो इनकी पार्टियों में हो सकता है। हमारे मजलिस में तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं है भाई। हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मजलिस में आए, अपने आप की लीडरशिप क्वालिटीज दिखाएं, लीडर बने, ताकि आप लोग जनता के बीच में रहे और जनता के काम कर सके। हमारी मजलिस तो ये आती है, हमारी पार्टी तो ये चाहती है। मैं भी कोई नेता नहीं हूं, हमारी पार्टी में ज्यादातर लोग वही हैं जो नेता नहीं है, क्योंकि हमें नेतागिरी आती नहीं है। नेता क्या करता है? आपसे बातें करेगा, फिर जब आप उससे सवाल करोगे तो गोल गोल घुमाएगा। हाँ कर रहे हैं, करते हैं, अगले बजट में, अगले सेशन में, अगले साल, फिर वो आपको गोल 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 घुमाएगा 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 और 5 साल निकाल देगा। निकल गए 5 साल, फिर वोट मांगने आएगा, फिर आप बोलोगे यार आपने वो काम नहीं किया नेताजी। बोलेगा अगली बार मुझे चुन के लाओ, मैं जरूर आते ही करूंगा। अगली बार चुन के लाओ, मैं जीतते ही आप पे ये काम कर दूंगा। फिर आपको गोल गोल घुमाएगा। तो हमारी आदत, मेरी आदत, हमारे पार्टी में मैक्सिमम लोग वही हैं जो नेता नहीं है, जो समाज से जुड़े हुए हैं, स्कूल चलाते हैं, शिक्षा का काम करते हैं, स्वास्थ्य का काम करते हैं, डॉक्टर साहब जैसे। तो हम लोग समाज सेवा की है, शुरू से समाज के बीच में रहे, समाज की सेवा ही की है। और हमें ये गोल गोल झूठ बोलने की आदत है नहीं, झूठे वादे करने की आदत है नहीं। मजलिस में वही लोग हैं जो सच बोलते हैं और सच का दामन हमेशा थामे रखते हैं। तो मैं आप लोगों को एक वादा करता हूँ कि अगर आप एक बार मजलिस का हाथ थामेंगे तो इंशाल्लाह मजलिस आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी, ये याद रखिएगा। मैं अंत में आप लोगों से एक दरखास्त करना चाहूंगा कि 25 तारीख को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार जो कि इलेक्शन कहलाता है, 25 तारीख को यहां वोटिंग होगी। सुबह फजर पढ़कर जल्द से जल्द अपने घरों से निकले। 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग का टाइम है। पहली फुर्सत में अपना वोट डाल के आए, अपने घर वालों को, सभी लोगों को साथ लेके जाएं, अड़ोसी पड़ोसियों को उठाएं, उनको फोन करें, जगाएं, दोस्तों को जगाएं, उनसे पूछें भाई आओ वोट डाल के आते हैं। ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलना है घर से और वोट डाल के आना है। 5 नंबर का बटन, पतंग का निशान याद रखिएगा। इंशाल्लाह जो सकरात हम लोग 14 जनवरी को मनाते थे, इंशाल्लाह वो सकरात इस बार हम 25 तारीख को मनाएंगे और जयपुर की फिजा में पतंग ही पतंग नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं और मैं हमारे खास मेहमान, हमारे औरंगाबाद से MP साहब जनाब इम्तियाज जलील साहब को गुजारिश करूंगा कि वे यहाँ आए और आप लोगों से रुके हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पर जो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बड़े लोगों को, जो बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं, उन्हें बैठने की जगह कर दें तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। वो बड़े